जय बालाजी महादेव। भक्तों, जैसा कि चैनल का नाम है JBJM फिल्म्स। JBJM फिल्म्स चैनल के अंतर्गत अभी तक आप लोग बहुत सारे आध्यात्मिक वीडियो देखते रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपने जो वीडियो देखे हैं, समझे हैं, वह हैं करौली सरकार के, करौली शंकर महादेव के। तो भक्तों, ऐसे ही न जाने कितने सारे वीडियो आपने इस चैनल के माध्यम से देखे हैं और समझे हैं, जैसे कि राजस्थान बालाजी का वीडियो, जैसे कि परमठ कानपुर मंदिर का वीडियो, और न जाने कितने सारे मंदिरों के वीडियो आपने इस चैनल के अंतर्गत देखे हैं और समझे हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि क्या आपके चैनल का नाम जय भीम जय मीम है? तो सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम बालाजी और महादेव के नाम पर है। जय बालाजी महादेव JBJM फिल्म्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं आध्यात्मिक, सनातन, प्राचीन ऐसी कई विधि को हम आपके सामने रखते हैं। अब यह आपका मत है, क्या गलत है, क्या सही है, आप अपने विचार से अगर सहमत हैं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जैसा कि आपने करौली सरकार महादेव के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा और समझा होगा कि जिनको बाधा है, रोका है, वह कई ऐसी सारी समस्याएं हैं या कहें तो असाध्य रोग, जिसका कि इलाज विज्ञान में भी नहीं है। अब वह जो इलाज है वह सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है दरबारों में, और दरबार एक खास अहमियत रखता है, वह है करौली सरकार दरबार। जी हां भक्तों, यह करौली सरकार दरबार अपने कानपुर में स्थित है और न जाने कितने सारे लोग दूर दूर से, देश से, विदेश से, न जाने कहां से अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और उसके कष्टों का निवारण पाए हैं। अर्थात मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैं आपके सामने कई सारे ऐसे वीडियो रखूंगा कि सबसे पहले जो आपके दिमाग में प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं आपके दिमाग से हटाऊंगा। जैसा कि आपके दिमाग में या कई सारे ऐसे लोगों के दिमाग में एक बात चलती रहती है, क्या वाकई बुरी आत्माएं होती हैं? क्या वाकई प्रेत होते हैं? क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? तो जैसा कि इसको दो पक्षों में रखा गया है, साइंस ने इसको पहले ही नकार दिया है। साइंस, डॉक्टर्स व कई सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा भी होती है। उनकी नजर में ऐसा कुछ नहीं होता है और यह सिर्फ और सिर्फ आदमी का भ्रम है। तो भक्तों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर इस जीवन में, दुनिया में सच है तो झूठ भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। ऐसे ही हमारी जो प्रकृति है वह दो पक्षों का निवारण करती है, समावेश करती है। ईश्वर आराध्य सनातन और दूसरे पक्ष में समझे तो शैतान, बुरी आत्मा। अगर ईश्वर है तो उसके विपरीत बुरी आत्माएं राक्षस भी है, और राक्षस जो हैं वह किस किस रूप में है, यह समझना आपको अति आवश्यक हो जाता है कि वह हमारे आसपास हैं या कहीं दूर दुनिया से आए हैं, या फिर वह हमारे बीच कैसे आते हैं, हमारे अंदर पहुंचकर हमको पीड़ा कैसे देते हैं, हमारे शरीर को कष्ट कैसे देते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने मात्र से, मैं आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं
मैं उसका उत्तर स्वयं आपको देना चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं उसका उत्तर भी आपके दिमाग में है। तो जैसा कि कई सारे दरबारों में भीड़ लगी रहती है, न जाने कितनी कितनी बुरी आत्माओं से ग्रसित लोग पहुंचते हैं और वहां दरबार में उनकी बुरी आत्मा, भूत प्रेत सब निकाला जाता है। इस दुनिया में सब कुछ होता है, तंत्र मंत्र सब कुछ होता है, भूत है, प्रेत है, बुरी आत्मा है। अगर ईश्वर को हम मानते हैं, आराध्य को हम मानते हैं, तो दूसरी तरफ हम यह मानने को विवश हो जाते हैं कि इस दुनिया में बुरी आत्माएं भी हैं, राक्षस भी हैं। राक्षस भी ऐसे ऐसे नहीं हैं जो कि हमको दिखाई दे, वह हमको दिखाई नहीं देते, वह सूक्ष्म शरीर में होते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर वह पीड़ा पहुंचाता है। तो भक्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, क्या भूत होते हैं? क्या बुरी आत्माएं होती हैं? तो आज हम इसी प्रश्न को आपको समझाएंगे। क्या वास्तव में भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं? प्राचीन काल से माना जाता है कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया होती है और इस दुनिया को मौत की दुनिया के नाम से जाना जाता है। जैसे हम सबको पता है कि मौत की दुनिया में मृत लोगों की आत्माएं होती हैं, लेकिन इसके परे इस मौत की दुनिया में राक्षस और आध्यात्मिक संस्था का साया भी होता है। लोग जब मरते हैं तब उनकी आत्मा का उद्धार नहीं होता है। इसके विपरीत बहुत सारी शर्तें होती हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान एक ऐसी मौत मरा है जिसमें उसको बहुत तकलीफ हुई है, या फिर बेमौत मारा गया है, इस कारण उस इंसान का आत्मा उस जगह पर ही रह जाती है और आसानी से उस आत्मा का उद्धार नहीं होता है। कोई ऐसे स्थान भी होते हैं जिधर से मृत लोगों की आत्मा उद्धार होता है। यह जगह कोई घना जंगल या फिर कोई सुनसान जगह में होता है। ऐसी ही जगह में मृत दुनिया से राक्षस और आध्यात्मिक संस्था हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं और जीवित इंसानों की आत्मा पर शिकार करते हैं, और इसी अवस्था में झाड़ फूक की संकल्पना आती है। झाड़ फूक राक्षस और आध्यात्मिक संस्थाओं का हटना एक अभ्यास होता है। झाड़ फूक ऐसे लोगों या जगह पर चीजों पर किया जाता है जो राक्षस या किसी आध्यात्मिक संस्थाओं के अधीन होते हैं। पुराण के गीता महाकाव्य के अनुसार भगवत गीता के 3, 7वें व 8वें अध्याय का पाठ तथा इसका फल दिवंगत व्यक्तियों को मानसिक रूप से प्रदान करने से उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। कीर्तन, निरंतर मंत्रोच्चारण, घर में धर्म ग्रंथों तथा देवी देवताओं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति इत्यादि, खासकर नरसिंह की पवित्र तस्वीरों की उपस्थिति, पूजा के दौरान देवताओं के आगे धूप अगरबत्ती जलाना, पवित्र नदियों से लाए गए जल का छिड़काव तथा पूजा के दौरान शंखनाद अन्य प्रभावकारी रिवाज है। तो भक्तों, हम यह भी आपको बताएंगे कि यह भूत प्रेत और बुरी आत्माएं किन किन धर्मों में माना जाता है और किन किन धर्मों के लोग इन सब बातों पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अगले वीडियो में आपको भूत प्रेत, बुरी आत्माएं व ईश्वरीय शक्ति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए JBJM फिल्म्स के साथ में, जय बालाजी महादेव फिल्म्स के साथ में। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द दिए जाएंगे। तो भक्तों, अगला वीडियो आने तक जय बालाजी महादेव।